सब कुछ क्या था आगा साहब? क्या करेंगे अब हम? अंगूठी वापस पहना दी जान ने और ये भी कह दिया कि अब शादी असली होगी। क्या ये हमारे लिए काफी होगा? हम वालिदैन किस मुसीबत में फंस गए हैं। क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं आगा साहब? जी 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 सर साहब, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए, बोलती रहिए। जिहान कहाँ है? उसे बुलाओ, किसी और पर एतमाद नहीं कर सकते। जमीन खोदने वाला औजार कहाँ है? इस डायन को कहाँ दफनाएंगे हम लोग? बात सुनो, सिर्फ तुम्हारी वजह से एम्बुलेंस नहीं बुलाई मैंने। अब मुझे मजबूर मत करो। जिहान को कॉल करो। क्या कर रही हो तुम? ये तुम चलाओगी? हाँ, मैं चलाऊंगी। जल्दी 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 करो, जल्दी। मेरे बेटे और मेरे भतीजे की शादी दांव पे लगी हुई है। ये बहुत ही मुश्किल वक्त है मेरे लिए। अब मसला मेरे बच्चों का नहीं बल्कि इससे कहीं और ज्यादा आगे बढ़ चुका है। ये बात घर से बाहर निकली तो मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। ये क्या हो रहा है? किसकी गाड़ी है ये तो नदीम की गाड़ी है। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। एम्बुलेंस को बुला लेना चाहिए था मुझे। क्या? कैसी एम्बुलेंस? हाँ, हम इन्हें समंदर में फेंकने जा रहे हैं ना? किरण, हॉस्पिटल जा रहे हैं हम लोग। ओफ ओफ। इनका जिंदा रहना जरूरी है। ये इस तरह नहीं मर सकती। फोन नहीं उठा रही वो। उनमें से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। नदीम साहब अपनी बीवी को ढूंढ रहे थे, इसलिए वो जल्दी में चले गए। लेकिन नौरीन, वो अपने साथ ड्राइवर को क्यों नहीं लेके गया? इमरजेंसी है, बात सुने। इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। प्लीज जल्दी कीजिए, देखकर जल्दी। सब बातों की एक बात, नदीम ने मुझे चुना है। तुम्हारा क्या? तुमने भी क्या मुझे को चुना है? बताओ। मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। यानी इस वक्त कोई झूठी उम्मीद नहीं दे सकती तुम्हें। ओह, एक मिनट यार। अगर तो तुम सुबह वाली बात कर रही हो तो वो कोई यूं ही नहीं कह रहा था, मैं दिल से कह रहा था वो। ओके, बात सुनो। मैंने जो भी कहा था वो, मैं मानता हूं कि मैं होश में नहीं था उस वक्त। ठीक है, ऐसी हालत में इंसान दिल से कहता है, सच कहता है। वैसे भी मैं जान कराचाई हूं। जान कराचाई मेरे लिए नामुमकिन सी बात है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद मुझे अपनी बीवी से प्यार ना हो। अगर तुम बोल चुके तो मैं बोलूं? हाँ, क्यों नहीं। जैसा कि तुम मुझे जानते हो कि मैं एक ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं कर सकती जो अक्सर होश में नहीं रहता। जब मैंने वापस अंगूठी पहनाने का कहा था तो उस वक्त मैं शायद जज्बाती हो गई थी और जज्बात में वो सब मेरे मुंह से निकल गया। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों किया। ये मैं जानता हूं कि तुमने अंगूठी इसलिए उतार दी थी क्योंकि उसकी वजह से तुम मुझसे दूर जाना चाहती थी। और तुम जो महसूस कर रही हो ना,
उस जज्बे से जान छुड़वाने का सोच रही थी, दौड़ती चली जा रही थी। तुम मायूस हो गई थी, अभी भी वही महसूस कर रही हो। अगर तो सजा देना चाहती हो, मेरा सहारा लेकर उसे एक अच्छा सबक सिखाना चाहती हो, तो एतराज नहीं है मुझे कोई। मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। शायद तुम्हारे दिल को थोड़ा सुकून हो। मुझे एतराज नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मैं तुम्हें खुद में छुपा सकता हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे एहसासात को भी छुपा लो तुम? और कभी मुझे मेरे दिल का सामना ना करना पड़े। इधर आओ जरा। आओ मेरे साथ। चलो किरण, चलो। मजाक लग रहा है तुम्हें? कुछ अंदाजा है क्या किया है तुमने? तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा है? जिस औरत को तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो उसने क्या किया जानते हो? तुम्हें मारना चाहती थी, वो भी मेरे हाथों। नदीम, तुम मर जाते और मैं कातिला बन जाती। तुम्हें उससे नहीं बचाना चाहिए था। घर के किसी कोने में मरने के लिए तड़पता छोड़ देना चाहिए था। कम से कम उन्हें मारकर अपनी मर्जी से तो कातिला कहलाती मैं। क्या होता, जेल चली जाती ना? क्या लगता है तुम्हें मुझे देखकर? क्या परवाह है मुझे इस बात की? कोई फर्क पड़ता है मुझे? वैसे भी अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है नदीम। जिस दिन मैं उस घर में दाखिल हुई थी उसी दिन अपनी शनाख्त खो दी थी। बहुत जल्द तुम भी मुझे उस घर से निकाल बाहर करोगे। और गांव जाकर मेरे साथ क्या होता क्या तुम जानते हो? तरह तरह की बातें सुननी पड़ती, बेइज्जती का सामना करना पड़ता मुझे। जेल जाना बेहतर है। कम से कम दिल को तसल्ली तो होगी कि अपने बच्चे का बदला ले लिया। अब बस भी कर दो किरण। तुम्हें जानता हूं मैं। तुम उन्हें नहीं मार सकती। तुम एक अच्छी इंसान नहीं हो, झूठी हो और अपने मफाद के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो, मगर कातिल नहीं हो सकती। किसी को मार नहीं सकती तुम। अगर तुम भी कातिल बन गए तो उनमें और तुम में क्या फर्क रह जाएगा? तुम कातिल नहीं बन सकती हो और ना ही मैं बनना चाहता हूं। समझ गई तुम? मुझे ही देख लो तुम। क्या कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे साथ। मैं शदीद नफरत जरूर करता हूं, लेकिन उन जैसा नहीं बन सकता और ना ही बन पाऊंगा। आती है तो क्या तुम्हें अफसोस होगा?
बहुत ज्यादा अफसोस होगा मुझे, क्योंकि इस मौत से उन्हें निजात मिल जाएगी जो मैं नहीं चाहता। दुआ करो किरण कि वो बच जाएं। अगर वो मर गई तो इंतकाम से बच जाएंगी। सिर्फ मौत ही उनकी निजात नहीं है। तुम्हारे साथ क्या किया है उन्होंने? वैसे तुम्हारी अम्मी भी क्या चीज है यार। जब तुम मेरी अम्मी पर चालबाज होने का इल्जाम लगा रही थी तो अपनी अम्मी को देखा था तुमने? ऐसे मशकूक निगाहों से देख रही थी जैसे वो ये सोच रही हो कि उनकी बहन ऐसा कभी कुछ कर ही नहीं सकती। वैसे हमारी फैमिली किसी ड्रामे से कम नहीं है और इसमें किरदार निभाना किसी मजबूरी से कम नहीं है। हाँ देखो जरा, ये खाओगे क्या? कितनी सच्चाई थी तुम्हारी सुबह वाली बात में कि अगर मैं तुम्हें ना मिली तो तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाओगे। ऐसे क्या देख रहे हो? मुझे जवाब चाहिए तुमसे, और मैं जानती हूं तुम होश में थे सुबह। तुम्हारी इस बात का मतलब क्या था बताओ? कॉल भी देखो किस वक्त पे आई है। जी कहिए बाबा। क्या हुआ है? जान किसी भी तरह मालूम करके बताओ कि इस वक्त नदीम कहाँ है। वो लोग हॉस्पिटल में है आगा साहब। कौन से हॉस्पिटल? क्या हुआ है जान? ठीक है मैं करीब ही हूं, पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में। जी ठीक है। तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है सोच सकती हो तुम। तुम्हारी मर्जी है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊंगा और ना ही तुम्हें बताने की जरूरत है मुझे। तुम्हारी पहली बार कहानी सुनी है मैंने। उस होटल के कमरे का क्या मतलब था और शादी क्यों की तुमने मुझसे? समझ नहीं पा रहा हूं मैं। जो कुछ तुमने कहा वो नहीं समझ पा रहा मैं। किरण पहले क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? अगर मैं तुम्हें बता देती तो क्या तुम यकीन कर लेते मेरा? यानी मेरे कुछ कहने से क्या सब कुछ बदल जाता? क्या तुम वो सब भूल जाते जो मैंने तुम्हारे साथ किया था नदीम? तुमने जो मेरे साथ किया वो कभी नहीं भुला सकता मैं, और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो भी नहीं समझ सकता मैं, और ना ही वजाहत चाहिए मुझे तुमसे। मगर एक बात जान गया हूं मैं, तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारी तन्हाई को जान गया हूं मैं। तो क्या तुम वाकई जान गए हो मुझे? जब तुम मेरी तरफ देखते हो तो क्या तुम्हें तन्हा लगती हूं? यानी कि तुम इस बात को समझ रहे हो? मैंने हर मुश्किल का सामना अकेले ही किया है, कोई भी साथ नहीं था मेरे। मायूसी और तन्हाई जिस इंसान में देखता हूं उसे पहचान जाता हूं मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत ही लंबा अरसा तन्हा और मायूसी में गुजारा है, एक व्हीलचेयर पर बैठकर। लेकिन जमरे के बाद खैर जाने दो, मुझे समझने की जरूरत नहीं। और जो कुछ मैंने कहा उसे भूल जाओ। मगर एक बात मत भूलना नदीम,
अगर तुमने मेरा साथ छोड़ दिया ना, तो मेरे पास कोई भी हाथ थामने वाला नहीं बचेगा। अगर तुम मेरा हाथ नहीं थामना चाहते, तो जो मैंने किया उसे हंसी खुशी कबूल करने के लिए तैयार हूं। और अगर तुम हाथ थाम लेते हो, तो हम मिलकर ये लड़ाई लड़ सकते हैं नदीम। प्लीज। शहनाज साहिबा को होश आ गया और वो आपसे मिलना चाहती हैं। क्या हुआ है? हाँ? क्या हुआ है? नदीम कहाँ है? तुम्हारी अम्मी के साथ है। तो सच सामने आ गया ना? शुक्रिया अदा करो मेरा। आपने गलती से नींद की गोलियों के बजाय दिल के दौरे की गोलियां खा ली थी, वो भी ज्यादा मिकदार में। समझ गई आप? किरण का नाम नहीं आना चाहिए इसमें। मुझे बचा लिया आज तुमने। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं मर जाती। ये जिंदगी भी ना काफी अजीब चीज है। कल रात आप मारना तो मुझे चाहती थी, लेकिन किस्मत देखें, मौत के मुंह से आप बाहर आई हैं। और मेरा शुक्रिया भी अदा कर रही हैं। जानती हैं आपको क्यों बचाया है मैंने? क्यों मरने के लिए आपको नहीं छोड़ दिया? इतनी आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए आपको। अगर इस तरह से चली जाती तो मेरा बदला अधूरा रह जाता। सिर्फ मौत ही बदला नहीं है मेरा। हर रात मरेंगी आप, और साथ आपका बेटा भी। अपनी जिंदगी के लिए हर दिन जंग लड़ेंगे आप दोनों।
अम्मी आ जाओ बेटा। क्या हुआ इन्हें? अल्लाह जल्द सेहतियाब करे। वैसे क्या शानदार कहानी थी। एक हीरो की नर्स ने उसे बचाने के लिए सोचे समझे बगैर एक नकली शादी कर ली, वो भी उसी के कजन के साथ। कौन यकीन करेगा तुम्हारा? अम्मी अम्मी अगर यकीन कर भी लें तो क्या हो जाएगा, मगर मैं इस बात का हरगिज यकीन नहीं कर सकती कि तुमने सिर्फ मेरे खौफ की वजह से ये शादी की है। बल्कि सच बात तो यह है कि कोई और बात है जो तुम्हें खौफजदा करती है। वो जरूर कोई तो ऐसा राज है। ये तुम जाकर अपने शौहर को बताओ। ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हें किसी और का नहीं, शहनाज का खौफ है। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम उसे शहनाज से बचाना चाहती हो। ऐसा क्या है जो खामोश कर रहा है तुम्हें? आखिर क्यों चुप हो तुम जमरे? ऐसा कौन सा राज है जिसे छुपाने के लिए मेरी बहन ने ना सिर्फ नकली शादी की बल्कि खामोश रहने पर भी मजबूर है वो? नींद की बजाय आपने कोई और दवा ले ली क्या? सच में आपको लगता है कि मैं इस बात पर यकीन कर लूंगा? सुनो, नहीं नहीं, एक लफ्ज और नहीं। मुझे इस बार कुछ नहीं सुनना कि क्या किया है आपने। अगर आप अपनी इस हालत की सफाई देने की कोशिश कर रही हैं तो भी नहीं जानना चाहता हूं। मौत के दरवाजे पे थी आज मैं। तुम्हारी अम्मी आज मौत से लड़के वापस आई है। अभी तो बच्चे की मौत भी नहीं भूले हम। बेशक हम दोनों माँ बेटे ने अब तक के अपने तमाम राज भुला दिए हैं, मगर उस बच्चे की मौत नहीं भुला पाए। जल्द ठीक हो जाएंगे। कुछ ठीक नहीं होगा। नदीम ने मुझे जिंदा रहने के लिए नहीं बचाया है, सिर्फ इसलिए बचाया है कि वो हम दोनों को हर दिन मार सके। तुम उस घर के सारे राजों से वाकिफ हो जिनसे मैं भी वाकिफ नहीं हूं, और उन्हें छुपाना भी अच्छी तरह जानती हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किसी भी तरह वो राज मालूम करके छोड़ूंगी। जैमरे, जैमरे, मैं गाड़ी में जाके बैठ रही हूं। जैमरे, जैमरे मेरी बात सुनो। जैमरे, क्या बात सुने तुम्हारी? हाँ, माफ कर दो मुझे। किस लिए? हर चीज के लिए। जो कुछ मैंने किया उस सब के लिए। वाकई आज सुबह से पहले मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस मतलब परस दुनिया की तरह तुम भी बदल जाओगे। जैमरे और जान तो वहां पहले पहुंच गए ना, तो फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा? शहनाज भी फोन नहीं उठा रही मेरा। और कितना वक्त लगेगा? बस हम पहुंचने वाले हैं आगा साहब। क्या वापस अंगूठी पहनने से तुम दोनों एक हो गए हो? क्या यही फैसला है तुम्हारा? नदीम, फैसला तो तुमने किया, वो भी उस वक्त जब सब कुछ जान चुके थे। सही, सच जानने के बावजूद भी तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया, मेरा मान तोड़ दिया, और अब माफी मांग रहे हो। तो मुझे अब तुम्हारी माफी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपना फैसला ले चुकी हूं। आइए सैर साहब, जल्दी कीजिए। आइए आइए।
बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? कुछ नहीं अंकल, ऐसी बातें कर रहे थे हम। आंटी अंदर है। जैमरे, किरण कहाँ है? यही है, ठीक है बिल्कुल। रुको, कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास कोई बात नहीं है करने के लिए। जो झूठ था वो अब सच हो गया है। भाड़ में गया तुम्हारा ये सच जैमरे। क्यों किया ऐसा? क्यों? क्या जरूरत थी ये हरकत करने की? अम्मी, आप बिला वजह खुद को थका रही हैं। आपकी बेटी राज छुपाने में काफी माहिर है। बिल्कुल सही, और ऐसे ही ठीक हूं मैं। नदीम को हर चीज याद आ गई है। वो व्हीलचेयर से उठा ही हमें बर्बाद करने के लिए। जब तक वो हमसे अपना बदला नहीं ले लेगा, हमें अपने पैरों तले रोंद नहीं देगा, सुकून से नहीं बैठेगा। बस कर दे, बहुत हो गया। डॉक्टर, उसकी तो डॉक्टर भी सब कुछ जानती है। अब सब खत्म हो गया है। बर्बाद हो गए हम बेटा। तुम्हारी माँ हार गई हूं मैं, और अब कुछ नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे बगैर। मुझे अकेला नहीं छोड़ना। डॉक्टर साहब, चले वो खेल खेलते हैं और खेल खेल के देखते हैं कि अंजाम क्या होता है। काफी अरसे बाद आए हो नदीम। तुम्हें अपने सामने देखकर बहुत खुशी हो रही है मुझे। इससे पहले कि तुम मुझसे कुछ कहो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तुम्हारे अंकल से बात हुई थी। हम सब मिलकर एक नए तरीके से थेरेपी शुरू करेंगे। कल रात मैंने ऐसे इंसान की जान बचाई जिसे मैं खुद मारना चाहता था। किसकी किसकी जान बचाई है तुमने? मेरी आंटी की। तुम्हारी आंटी? यानी जिसे तुम मारना चाहते थे वो तुम्हारी आंटी है? सही समझी मैं? जब मैं व्हीलचेयर पर था तब भी मैं उन्हें अपने हाथों से मारना चाहता था। जानते हैं, उनकी जिंदगी बर्बाद करना ही मेरा वाहिद मकसद था। काश वो मेरी जिंदगी में ना होती। वो क्यों? ऐसा क्या किया था उन्होंने तुम्हारे साथ? अब क्या होगा? मुमताज, उसने हम दोनों को एक साथ देख लिया। शहनाज, बकवास बंद करो अपनी। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। हम दोनों को आज तुम्हारे बेटे ने इस घर में देख लिया है। अगर उसने किसी से कह दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चुप हो जाओ, मैंने कहा चुप हो जाओ। हमें कुछ ना कुछ करना होगा मुमताज। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अब हम सब कुछ ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हमें कुछ करना होगा। क्या चाहती हो? क्या करूं मैं? क्या अपने छोटे बेटे के पास जाकर उसको बता दूं कि उसका असल बाप मैं हूं? तुम्हें सब कुछ भूलना ही होगा। अगर मुमताज जी नहीं कर सकते तो मैं खुद करूंगी। मेरी गलती ये थी कि मैंने उन दोनों को साथ देख लिया। किसे देख लिया? किसे देख लिया तुमने नदीम? वो मैंने मेरी आंटी और
बाबा को साथ देख लिया। दरअसल मेरे अंकल को धोखा दिया जा रहा था। मैंने जो कुछ देखा उसके बाद मेरे साथ वो सब हो गया था।